हेलो मेरी शेरनियाँ, आप सभी कैसे हैं और कैसे क्लास 8 की तैयारी कर रहे हैं। एकदम हम सोच रहे हैं कि आप लोग धाकड़ की जैसे क्लास 8 की तैयारी कर रहे होंगे, एकदम बिल्कुल धाकड़ की तरह। तो दोस्तों एकदम मेहनत करते रहो, क्योंकि अब 2 दिन एग्ज़ाम बचा है 8 क्लास का। तो थोड़ा सा एकदम मस्त से तैयारी कीजिए, ताकि लोगों को दिखा भी सके कि हाँ तैयारी किए थे। तो दोस्तों इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि सफलता के लिए तुम्हें ना रोना पड़े। इतना मेहनत करो कि सफलता के लिए तुम्हें ना रोना पड़े। अपनी कामयाब को मुकद्दर बना लो, ताकि ज़िंदगी में किसी से लड़ना ना पड़े। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके रखना, ताकि हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होंगे। तो आप लोगों को एक गुणनखंड विधि से भी बताए थे, एक पूर्ण वर्ग विधि से भी बताए थे। तो दोस्तों आप सभी इसको दोनों तरीक़ा से कर सकता है, हम बैच में बता चुके हैं दोस्तों। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट आ जाना है सॉल्व करने। इनका सूत्र भी बता सकता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम सूत्र बोले थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर किस तरह होता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसी चीज़ को ना लिख सकते हैं। तो अगर लिख सकते हैं तो यही चीज़ ना यहाँ पे दिया हुआ है। राइट ऑप्शन इज बी में दिया हुआ है कि नहीं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ज़रा, ताकि हर एक क्वेश्चन समझ में आ सके। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड क्या होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड क्या होंगे। तो आप लोगों को पता है एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका ए स्क्वायर, देखिए दोस्तों ऊपर हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या बोले थे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसी सूत्र पे इस पे फॉलो कर देते हैं, एक्स माइनस 3 फिर एक्स प्लस 3 आएंगे, एकदम बिल्कुल आ जाएंगे दोस्त। तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, और राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 कहाँ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, एकदम बिल्कुल ए हो जाएगा। तो ए में लगा देते हैं फटाक से, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ए नंबर मार देते हैं फटाक से दोस्तों, तो मार दीजिए ए नंबर करेक्ट, ए नंबर करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है क्या, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 में x का मान क्या होंगे। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 में x का मान क्या होंगे दोस्तों। तो 3x में प्लस 2 इज इक्वल टू 5 में x का मान, x का वैल्यू पुट करना, इसको इधर भेज दो, भेज देते हैं दोस्त। 3x बराबर 5 माइनस 2, तो आ जाएंगे 3x इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, बचेगा x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 कहाँ है दोस्त, x इज इक्वल टू 1। तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट। तो मार दीजिए दोस्तों बिना सोचे समझे, ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन पे। तो 60 नंबर
क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ जानकारी लेना आप लोगों को ज़रूरी है। अगर आप सभी को होम ट्यूशन पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, परेशानियां हो रहा है, तो आप मेरे साथ में होम ट्यूशन एवं घर पे भी आके पढ़ सकता है। ये रहा लोकेशन, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, लोकेशन के ज़रिए आके पढ़ सकते हैं। क्लास 1 से लेके 10 तक की पढ़ाई करवाया जाता है और बहुत धाकड़ तरीके से करवाया जाता है। अगर आप लोगों को समझ में आए होंगे तो पता चल गए होंगे कि कैसा हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को पढ़ाई करना है मेरे साथ में ऑफलाइन, तो आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहिएगा और लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप लोग आके इस नंबर पे नहीं तो कॉल भी कर सकते हैं, आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 16। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3 लगातार पूर्णांक का गुणनफल 51 है तो पूर्णांक क्या होगा। यानी कि 3 लगातार पूर्णांक दिया हुआ है, कितना? 51 होगा। 3 लगातार पूर्णांक का योगफल 51 होना चाहिए। 3 लगातार पूर्णांक का योगफल 51। तो 3 लगातार पूर्णांक क्या होंगे? तो 3 को लगातार पूर्णांक यानी इस सब में ऐड करके देखना है कौन सा किस चीज़ का योग मतलब जोड़ कितना पूरना चाहिए? 51। किसका योग 51 पूरेगा? तो दोस्तों, घबराने वाली बातें नहीं है, एकदम आसानी तरीक़ा से पता कर सकते हैं इसमें से किसका योग 51 आएंगे। तो हम करते हैं पहले बी नंबर, क्योंकि ए नंबर ऐसे देख के लग रहा है नहीं होगा। फिर हम करते हैं बी नंबर डायरेक्ट, क्योंकि हमको लग रहा है बी नंबर ही होंगे 51 जोड़ने के बाद। तो 18 को ऐड करेंगे तो 8 7 6 आ जाएगा 1 यानी 21। तो बचेगा 2 हासिल में 2 1 2 1 3 3 3 2 5 आ जाएगा यानी कि 51। ऐड करके देख लीजिएगा तो मेरा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्त। तो बी लगा लेना है आंख बंद करके डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ए में जैसे लगाएंगे दोस्तों आ जाना है तुरंत किस पे? क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया हुआ है दोस्तों? ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा। 40 का कितना परसेंटेज, यानी 40 में कितना परसेंट से कितना परसेंट लिखे, 40 का कितना परसेंट 16 आएगा, यही बोल रहा था क्वेश्चन में। दिक्कत वाली बात नहीं। 40 का 40 परसेंटेज करेंगे तो, और हम बोले थे दोस्त परसेंटेज हटाने के लिए क्या किया जाता है? 100 से भाग दिया जाता है। तो 100 से भाग दे दो, दे दिए 4 चौके 16 यानी कि 40 का 40% क्या 16 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था 16 लाना है कि यहाँ पे 40 का कितना परसेंट 16 होगा। तो 40 का 40% 16 होगा, तो मेरा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। आप लोग एकदम अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि वीडियो पूरा बिल्कुल इजी तरीक़ा से समझ में आए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 50 आमों के समूह में 60% आम शुल्क ले पके हुए आमों की संख्या क्या होगा? देखो 50 आमों के समूह में 50 आमों के समूह है, इसमें से 60% आम क्या है? बिल्कुल पके हैं, और पके हुए आमों की संख्या निकालना है ना। तो 60 आम पका है तो परसेंटेज था, परसेंटेज हटा के 100 से भाग दे देते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आएगा क्या? 6 पंचे 30। तो 30 कहाँ है दोस्तों? 30 इज करेक्ट ऑप्शन सी। 18 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएंगे दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में क्या दिया हुआ है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा आप लोग ताकि वीडियो समझ में आए। तो 18 नंबर क्या दिया था? 18 हो चुका है। 19 नंबर में यदि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -2 तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान, यानी इसका मान इस पे पुट करके निकालना है। यानी x स्क्वायर
प्लस में वाई स्क्वायर पे पुट करना, किसका मान, एक्स का मान 1 का स्क्वायर प्लस बी का मान -2 का स्क्वायर। एकदम बौधा बच्चा भी समझ लेंगे दोस्तों, टेंशन नहीं लेना। 1 प्लस में 2 2 इन जा 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 5, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5 इज करेक्ट आंसर। तो 19 का आ जाएगा सी, 19 का क्या आ जाएंगे दोस्तों, सी मार देना है, सी मार दिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर क्या आएंगे, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 20 कैसे बनेंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। 20 तो सॉल्व हो चुके हैं, 20 नहीं हुए हैं दोस्त, तो 20 देख लेते हैं पहले 20 कैसे बनेंगे। तो 20 क्वेश्चन बिल्कुल आसान है दोस्त। क्या बोला गया है, 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा, 7 का घन का इकाई अंक, तो 7 × 7 × 7 करेंगे मल्टीपल तो 343 आएंगे, 343 आएंगे। तो 43 का इकाई अंक क्या, इकाई में 3, तो इकाई में 3 इज करेक्ट आंसर, सी आ जाएंगे, सी मार लीजिएगा दोस्तों। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्योंकि 20 सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। 21 में क्या था, 21 में एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, उसके पास में पर 10% बट्टे दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होंगे। तो देखो 200% बट्टे पे था 2000, इसमें 10% बट्टा का बात किया गया है, तो परसेंटेज हटा दो, डायरेक्ट परसेंटेज वाला धंधा रहे, बस परसेंटेज हटाने का दिमाग लगा लो। तो यहाँ बचेगा क्या, 200 रुपीज़, सिंपल सी बात है। 200 कहाँ है दोस्तों आंसर में, इसमें देखिए 15 16 इसमें आंसर मिस्टेक हो चुका है दोस्तों, आएंगे 200 इज करेक्ट आंसर, क्या आ जाएंगे 200 रुपीज़ करेक्ट आंसर आ जाएंगे। इसमें दिया नहीं है दोस्तों 200, तो टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने वाली बातें नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, तो 22 आते हैं। 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात कितना होगा, यानी 75, तो 75 आते 75 में 2 रुपये, 2 रुपये को पैसे में चेंज करेंगे तो कितना से 100 रुपये से भाग देना पड़ेगा, तो आ जाएगा 7/5, 75 अपन में 200, तो ई कटेगा यहाँ पे कितना बार में, 25 दिया 75, 25 8 200 आता है कि ना, आ जाता है। तो 3 से 3 अनुपात रेशियो देगा ना, ये बटा का मतलब रेशियो होता है कि नहीं, तो रेशियो दे देते हैं 3:8, तो 3:8 आंसर आ जाएगा। 3:8 कहाँ, 3:8 ए इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं 23 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत होंगे परिमेय संख्या, क्योंकि आप लोग कुछ और आंसर निकालिएगा, हम कुछ और आंसर निकालेंगे, तो परिमेय संख्या का कोई अंत नहीं है, तो इन्फिनाइट हो जाएंगे इसका आंसर। तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 पे क्या दिया है, 96 में 24 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो देखिएगा आराम से देखिएगा ध्यान से। क्या था, 96 में कौन पाइथागोरस छत्रक है, तो पाइथागोरस छत्रक क्या है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं। पाइथागोरस त्रिक तो सिंपल से बातें 1 2 3 2 3 4 6 8 10 डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं, पाइथागोरस त्रिक बिल्कुल ध्यान देने वाली बातें हैं। पाइथागोरस त्रिक वही होते हैं दोस्तों जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या किस पे, यानी कि हम पाइथागोरस त्रिक में क्या सीखे थे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये ना सीखे थे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए
अगर ये सब तो ऐसे लग रहा है देख के गलती है, ये दोनों तो होबे नहीं करेगा दोस्त। हम डायरेक्ट सी पे आ जाते हैं, ठीक है। सी पे देखते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या सबसे बड़ा होता है कि नहीं? आप लोग जो ऐसे ऐसे और ऐसे जो त्रिभुज बनाते होंगे, कितना डिग्री का, ध्यान से देखिएगा, कितना डिग्री का, 90 डिग्री वाला, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो इसमें से सबसे बड़ा इसको बोलते थे हाइपोटेनस, इसको बोलते थे परपेंडिकुलर, इसको बोलते थे बेस, बोलते थे कि नहीं? तो हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता, यानी 6 का स्क्वायर करना है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस में कुछ लगा सकता है, 6 का भी स्क्वायर प्लस में 8 का भी स्क्वायर लगा सकता है। तो अरे यहाँ पे तो 10 आएंगे ना, सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा वाला भुजन चाहिए इसमें, 10 का स्क्वायर। तो 10 इन जा 100 इज इक्वल टू 6 इन जा 36 प्लस 8 इन जा 64। तो देखिए 100 के बराबर आ जाता है इन दोनों। 36 और 40 64 योग करेंगे तो बाबू यहाँ देखिए 100 बराबर 100 ही आएंगे ना, 100 बराबर 100 आएंगे कि नहीं? ध्यान से देखिएगा, कोई हड़बड़ाने वाली बात है ना। देखिए 100 बराबर 100 ही आएंगे कि नहीं? तो इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा 24। तो आप लोग को वीडियो पसंद आए होंगे दोस्तों, ताकि बहुत मेहनत के साथ बनाए वीडियो दोस्त। आप लोग अगर समझ में नहीं आए होंगे तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, ताकि समझ में हर एक वीडियो आए। तो अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। तो 25 क्वेश्चन को नहीं बताएंगे दोस्तों, क्यों? क्योंकि आप लोगों को होमवर्क देने के लिए हम भूल गए। तो 25 नंबर क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा और यही होमवर्क के जरिए सॉल्व करके लाना है। अगर सॉल्व नहीं होगा तो दोस्तों आप लोग जितने भी मेरे बैच के स्टूडेंट होंगे, आप लोग अपनी कॉपी में लिख के ज़रूर लाइएगा, उसको यहाँ पे हम बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि नोटिफिकेशन अपनी दोस्तों और आपके साथ पहुंचते रहे, ताकि एजुकेशन चैनल रामप्रीत स्टडी सेंटर 1 2 3 मस्त पढ़ाते हैं। तो आप लोग आराम से एकदम स्टडी करते रहिए दोस्तों, ताकि हम लोगों के साथ में